बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम 9th क्लास के लिए थ्योरम 11.3 सॉल्व करेंगे। थ्योरम 11.3 कुछ इस तरह है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट में हमारे पास गिवन है और दूसरा पार्ट हमारे पास प्रूफ है। एक पार्ट हमारे पास यहाँ से द लाइन सेगमेंट से स्टार्ट होता है और ट्राइंगल्स तक आकर ख़त्म हो जाता है। दूसरा पार्ट इस पैरेलल से स्टार्ट होता है और इट्स लेंथ पर आकर ख़त्म हो जाता है। पहला जो पार्ट है वो हमारे पास गिवन है, उसी को देखकर हम डायग्राम बनाते हैं और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास टू प्रूव है, वो हमें प्रूव करके दिखाना होता है। तो पहले पार्ट हम और से फिर पढ़ेंगे। द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, जो दो साइडों को जॉइन करती है मिड पॉइंट से ऑफ अ ट्राइंगल की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्राइंगल पड़ा है तो आपने एक ट्राइंगल ड्रा कर दी है और ट्राइंगल की आपने दो साइडों के मिड पॉइंट भी आपने शो कर दिए हैं। ये मिड पॉइंट डी है, ये सी, यानी ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का जो है मिड पॉइंट जो है वो ई है। अब हम क्वेश्चन को गौर से देखें तो क्वेश्चन में कहता है द लाइन सेगमेंट, यानी स्टेटमेंट में कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल की मिड पॉइंट को, यानी साइडों के मिड पॉइंट को आपस में जॉइन करता है। तो ये हमारे पास जो है गिवन है। तो अब हम गिवन भी लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में डी एंड ई, डी और ई जो हैं आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हैं किसके हैं, ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं। और जॉइन डी टू ई, और डी ई को हमने जॉइन कर दिया है। तो ये हमारे पास डी ई जो है अब ये लाइन सेगमेंट है। प्रूफ ये करना है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी इस लाइन सेगमेंट का कह रहा है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी ये तीसरी साइड की, क्योंकि दो साइडों की बात तो हो गई है, ये तीसरी साइड के पैरेलल भी है एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, और बी सी के हाफ भी है, यानी डी ई जो है बी सी के पैरेलल भी है और डी ई जो है वो बी सी के हाफ भी है। ये दोनों बातें हमने प्रूफ करनी है। तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि डी ई जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है बी सी के, यानी बी सी के साइड के पैरेलल भी है एंड, और दूसरी बात हमारे पास है कि ये हमारे पास जो डी ई जो लाइन सेगमेंट है ये 1/2 यानी हाफ है मेजर ऑफ बी सी साइड की मेजर के हाफ है, यानी डी ई जो है बी सी के हाफ है। अब हम कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह करेंगे कि हम अपने काम को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में कि डी ई लाइन को आगे बढ़ाएंगे, यानी डी ई पर एक पॉइंट लेंगे एफ, और इस तरह लेंगे कि डी ई और आगे हम एफ पॉइंट ला रहे हैं तो ई एफ जो है बिल्कुल आपस में बराबर हों, यानी डी ई पर एक पॉइंट लेंगे एफ और इस तरह लेंगे कि डी ई और ई एफ ये आपस में बराबर हों। तो ये डी ई पर हमने एक पॉइंट लिया है जिसका नाम एफ है, सच दैट ये इस तरह हमने लिया है कि डी ई जो है ई एफ के बराबर है और एफ को हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया है।
इस तरह हमारे पास कुछ एंगल आ जाते हैं। ये एंगल है हमारे पास 1, ये 2, यहाँ 4 और ये हमारे पास 3। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन को हम लिखेंगे ऑन डी ई पर टेक अ पॉइंट F। डी ई पर एक पॉइंट F लिया, सच दैट, यानी इस तरह लिया कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ, कि डी ई और ई एफ आपस में बराबर हैं। जॉइन एफ टू सी, और एफ को हमने सी के साथ जॉइन कर दिया। अब हमने अपने थ्योरम को प्रूफ करना है। प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक है स्टेटमेंट और एक हमारे पास रीज़न। स्टेटमेंट एस से और आर से हमारे पास रीज़न। जो स्टेटमेंट देंगे उसका साथ रीज़न भी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस थ्योरम में जो हमारे पास डायग्राम है, तो इसको गौर से देखें, क्योंकि डायग्राम के बगैर आप थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते। तो डायग्राम का होना ज़रूरी है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद हमने देखा है कि हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स जो है हमें सामने नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ADE और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास CFE, यानी ये दो हमारे पास ट्राइंगल हैं। अब इन दोनों ट्राइंगलों को हम बराबर साबित करेंगे। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, क्रॉसपोंडिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ADE क्रॉसपोंडिंग है ट्राइंगल CFE के, यानी ये दोनों ट्राइंगल अभी क्रॉसपोंडिंग है, इनको आपस में बराबर साबित करना है। तो दोनों ट्राइंगलों को बराबर साबित करने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक ट्राइंगल के 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के 3 पार्ट के साथ अगर कांग्रुएंट साबित हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगलें आपस में कांग्रुएंट हो जाती हैं, और बाकी जिनके पार्ट रह जाते हैं वो भी आपस में कांग्रुएंट हो जाते हैं। क्योंकि एक ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं, दूसरी ट्राइंगल के भी 6 पार्ट होते हैं। अगर उनके 3-3 पार्ट आपस में कांग्रुएंट हो जाएं तो दोनों ट्राइंगलें भी आपस में कांग्रुएंट हो जाती हैं। तो आइए दोनों ट्राइंगलों को हम कांग्रुएंट साबित करने की कोशिश करते हैं। 3 पार्ट एक ट्राइंगल के और 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये देखिए हमारे पास DE जो है इस ट्राइंगल की साइड है और EF जो है इस ट्राइंगल की साइड है। तो हम कह सकते हैं कि DE और EF हमारे पास इक्वल है। हम लिखेंगे DE जो है कांग्रुएंट है EF के, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इसका रीज़न हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये साइड हमने ली ऐसे थी कि ये दोनों आपस में बराबर हों, तो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से बराबर हुई हैं। उसके बाद हमारे पास AE कांग्रुएंट है EC के या CE के। AE कांग्रुएंट है CE के, यानी अगर डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास हमने पहले कहा था कि D जो है AB का मिड पॉइंट है और जो E जो है AC का मिड पॉइंट है। क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगलों की बात कर रहे हैं तो AE जो है इस ट्राइंगल की साइड है और CE जो है इस ट्राइंगल की साइड है, तो लिहाजा ये दोनों बराबर हैं। इसका रीज़न ये है कि E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, E is a midpoint of AC। इसका रीज़न आप गिवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात हमने गिवन में भी शो की है, और ये भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो साइडें, ये देखें ये दो साइडें, ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुकी है। अब हमारे पास एक पार्ट और रह जाता है। तो हम देख रहे हैं कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 ये आपस में इक्वल हैं। मेजर एंगल 1 कांग्रुएंट है मेजर एंगल
2 के, क्योंकि ये हम आपको पहले भी कितनी बार बता चुके हैं, पीछे कितने थ्योरम हमने किए हैं कि हमारे पास इस तरह जब लाइनें एक दूसरे को कट करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ये तो एंगल बनते हैं। 1 और 3 जो है एंगल हैं ये आपस में इक्वल है, और 2 और 4 क्यों, ये वर्टिकल एंगल हैं और वर्टिकल एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास 1 और 2 जो हैं ये इसलिए बराबर हैं कि ये वर्टिकल एंगल हैं, तो इसका हम यहाँ रीज़न देंगे वर्टिकल एंगल। अब 3 पार्ट एक ट्रायंगल के और 3 पार्ट दूसरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एफ ई के। इसका रीज़न हमारे पास क्या है, ये साइड का पेयर, ये साइड का और ये एंगल का, तो इसको हम लिखेंगे साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, यानी एक ट्रायंगल की 2 साइडें और एक एंगल और दूसरी ट्रायंगल की 2 साइडें और एक एंगल आपस में इक्वल हैं। इस वजह से तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, क्योंकि 3 पार्ट तो आपस में बराबर साबित हो चुके हैं, बाकी जो पार्ट होते हैं वो खुद ही आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सी एफ जो है वो ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये लिखेंगे ए डी जो है ए डी कॉन्ग्रुएंट है सी एफ के। क्या वजह है इसकी, इसका हम रीज़न लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जब ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट हों तो उनकी बाकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स या एंगल वो आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से ए डी और सी एफ आपस में बराबर हैं। लेकिन एक बात जो है हमें पता है बट कि ए डी जो है वो बी डी के बराबर है। जैसे कि हम कह चुके हैं कि ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, क्योंकि डी जो है ए बी के मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट पर है तो ए डी और बी डी बराबर है। लेकिन ये हमें मालूम है, यानी ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी डी के। इसका रीज़न हमारे पास क्या है, गिवन, ये हमें मालूम है। अब अगर गौर से देखें तो हमने ए डी को सी एफ के इक्वल भी कहा और ए डी जो है बी डी के भी इक्वल है, यानी ए डी इसके साथ भी इक्वल है, ए डी इसके साथ भी इक्वल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो हम इसको लिखेंगे सी एफ कॉन्ग्रुएंट है बी डी के। तो इसका रीज़न हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की रू से, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की रू से। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए बी जो है, ए बी जो है वो सी एफ के क्या है, पैरेलल भी है। ए बी पैरेलल है सी एफ के। ये ए बी और सी एफ जो है ये पैरेलल क्यों हैं, ये इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास एंगल 3 और ये 4 जो हैं ये आपस में बराबर हैं। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल हैं तो इसकी वजह से ये साइडें जो हैं आपस में पैरेलल हैं। आप कह सकते हैं मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 और अल्टरनेट एंगल। मेजर एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल 4 के या अल्टरनेट एंगल। मेजर एंगल ए बी पैरेलल है सी एफ के, तो हम ये भी कह सकते हैं फिर बी डी जो साइड है वो पैरेलल है सी एफ की। यानी
अगर गौर से देखें तो ये पूरी ए बी लाइन जो है वो इसके ए बी लाइन जो है वो सी एफ के पैरेलल है, तो हम फिर कह सकते हैं कि डी बी जो है वो भी सी एफ के पैरेलल है। अगर ये डी बी जो है सी एफ के पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि ये बी सी एफ डी जो है ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम फिर कह सकते हैं कि बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास बी सी एफ डी जो है ये पैरेललोग्राम है, तो गौर से अगर समझें तो पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ये है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें जो हैं पैरेलल भी होती हैं और आपस में इक्वल भी होती हैं। एक बात तो हमारी साबित हुई कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, यानी ये बात हमने साबित कर ली कि हमारे पास जो डी ई लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ हम लिखेंगे डी ई जो है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। अब दूसरी बात ये कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है आपस में इक्वल होती हैं, यानी ए डी एफ बराबर है बी सी के। डी एफ जो है ये कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। वजह क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है आपस में बराबर होती हैं। अगर गौर से देखें तो अगर ये डी एफ और बी सी ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब यह है कि डी ई जो है वो बी सी के हाफ है, क्योंकि डी ई और ई एफ जो है मिलकर पूरी एक लाइन बनाते हैं, ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं। अगर ये डी एफ जो है बी सी के बराबर है इसका मतलब यह है कि डी ई जो है बी सी के हाफ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी ई इज 1/2 मेजर ऑफ बी सी। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो ये हमने इसी तरह इसको प्रूव करना था। ये था हमारे पास थ्योरम 11.3। ये बहुत अहम थ्योरम है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। पेपर के अंदर आने के चांस इसके 50% हैं। थैंक्स।